जी संजय जी, ऑल योर्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सुधीर जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय कृपा एक संजय। असाथ। हेलो। हाय संजय भाई। हेलो। ईश्वर की कृपा एक असाथ और ये सुंदर प्रोग्राम के माध्यम से आज सोबर हूँ, खुश हूँ, एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। विशिंग यू ऑल गाइज अ बिलेटेड हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच सुधीर जी एंड थैंक यू सो मच सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप दिल्ली, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। दे इनवाइटेड मी एंड मुझे ये मौका मिला सर्विस करने का। एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे हैं अभी। एंड आई एम सपोज टू स्पीक ऑन द 10th स्टेप। दोस्तों यही सोच रहा था मॉर्निंग से, क्या ये स्टेप 10 मिनट में खत्म होने वाला है या 1 घंटा लगेगा इसको। तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी गॉड्स विल, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक। मैं तो ही प्रार्थना क्या होता है कि जो 4th से लेके 9th स्टेप के बीच में हमने जो प्रिंसिपल्स सीखे हैं, एक कंसोलिडेशन वाला स्टेप माना जाता है। जो हमने 4th से 9th के बीच में जो प्रिंसिपल सीखे, उनको अब मैं मोमेंट टू मोमेंट अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करता हूँ। एंड सो दैट इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस स्टेप, यू नो, कि आई एम गोइंग टू अप्लाई एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न टिल नाउ। एंड दोस्तों वो मैं इस तरह से करूंगा कि दैट आई वुड ऑल्सो बी रीडिंग द बुक, और मैं बुक भी पढ़ूंगा और साइमल्टेनियसली वी विल चैट टुगेदर। And let's see. I hope you know it how much I can come out of it. कितना मैं दे पाऊँ आप लोगों को, कितना मुझे मिले इसमें से। और इसका जो बेसिक थीम है, जो अगर मैं कहना चाहूंगा तो यू नो वो कंटिन्यूटी की बात करता है, कंटिन्यू टू टेक इन्वेंट्री की बात करता है, और सैनिटी की बात हो रही है। 2 बेसिक थीम्स हैं इसमें, दोनों पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करूंगा एंड देन विल जंप इनटू द बुक। कंटिन्यूटी इज बिकॉज यू नो whether I am 90 days sober, whether I am 9 minutes sober, or whether I am 30 years sober, this process है, ये प्रोसेस को कंटिन्यू होते रहना है। इसका कारण ये है कि जो मेरे अल्कोहलिज्म में मैंने जो एक बॉटमलेस पिट खोद के रखी है, जिसका कोई अंत नहीं था, मेरे अल्कोहलिज्म का कोई अंत नहीं है। ये बढ़ती हुई बीमारी है, ये इनक्योरेबल डिजीज है, मेरे भीतर आज है। मैं शराब अरेस्टेड है, बट स्टिल द डिजीज इज स्टिकिंग लाइफ, टाइम बॉम्ब की तरह चल रही है वो। तो एक बॉटमलेस पिट है। तो मुझे ईश्वर को, मैंने जैसे कहा मैंने कि चाहे मैं 90 दिन सोबर हूँ, 9 दिन सोबर हूँ या 30 साल सोबर हूँ, लेकिन जब ईश्वर की दस्तक मेरे जीवन में आई तो मेरे में वो चेंज आया। आई वॉज एबल टू बी अवे फ्रॉम अल्कोहल। सो आई हैव टू कीप अलाउ, मुझे उनको अलाउ करना है टू कम इन माई लाइफ, यू नो। मुझे वो जगह बनाते रहना है डेली बेसिस पे, ताकि वो जो मेरे लाइफ के जो अंदर के जो डार्क कॉर्नर्स हैं, जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, वहां पे ईश्वर की रोशनी आ पाए। सो इट लाइक आई सेड, इट्स एन अमेजिंग स्टेप। एंड ग्रैटिट्यूड की बात जो आती है ना, कि टुडे दैट चेंज इज देयर इन लाइफ बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। बट ग्रैटिट्यूड डजंट एंड विथ, यू नो, ग्रैटिट्यूड पे एंड अगर बात हो जाती, यू नो, जस्ट डिड द 9th स्टेप, वो प्रोमिसेस पूरी शुरू, और धीरे धीरे अब वो बट होने लगी, वो पेड़ अब धीरे धीरे लग गए हैं, थोड़ी थोड़ी होने लगी है, इनको ग्रो होना है अभी। तो ये मेंटेनेंस के स्टेप नहीं, मेंटेनेंस मतलब स्टेगनेंसी वाली बात है। या आई कैन ऑलवेज, मैं उस वर्ड पे जरूर जा सकता हूँ कि मेंटेनेंस ऑफ द ग्रोथ, उस पे जा सकता हूँ। तो ग्रैटिट्यूड बेसिकली, अगर इस बात का रखूं कि नहीं अब मैं सब थोड़ा बहुत अब ठीक होने लगा है, तो दैट इज गोइंग टू लीड टू स्टेगनेंसी। तो ग्रैटिट्यूड हैज टू कंटिन्यू इन माई एक्शंस। ग्रैटिट्यूड इज ऑलवेज इन एक्शंस। तो दोस्तों इसके लिए मुझे ये 10, 11 एंड 12, मेरे स्पॉन्सर हमेशा बोलते थे कि संजय, द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी इज वर्किंग द 10, 11 एंड 12 स्टेप्स। दोस्तों बिल ने अपनी 12 by 12 में बहुत कुछ बताया, स्पोक अबाउट
इन्वेंट्री की बात की गई थी, जो हमने फोर्थ स्टेप में सीखी है, फोर्थ फिफ्थ में सीखी है। काफी कुछ इन्वेंट्री के बारे में बताया उसमें, और हमारी 12x12 भी बहुत कुछ बताती है ना, एनुअल हाउस क्लीनिंग एंड टॉकिंग अबाउट रिट्रीट्स, उसकी बात की गई है। एक इवनिंग रिव्यू की बात की गई है, बट दैट कम्स इन द नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है उसमें आता है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को करता था यार कि ये सारे क्वेश्चन जो इन्वेंट्री के वो तो सारे 11 स्टेप में है, तो क्या हुआ ये बिल कुछ भूल गया था क्या 10 स्टेप में? दैट इज व्हाट आई सुबह ना, ऑलवेज मैं अपने आप को माफ कर देता हूँ भाई, आई एम एन इग्नोरेंट गाय, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, ये हमेशा बोलता हूँ मैं अपने आप को, अभी भी बहुत कुछ सीखना है, आई हैव टू डू दैट। सो तब व्हेन आई केम टू दिस स्टेप, मैं जब स्टेप पे आया तब मुझे इसकी रेलेवेंस समझ में आई। दोस्तों इसमें दूसरी थीम आती है सैनिटी की। सैनिटी इज लुकिंग थिंग्स इन द राइट प्रोपोर्शन एंड पर्सपेक्टिव, उसको सही तरीके से देख पाना। इसका डेफिनेशन हमको डॉक्टर के ओपिनियन से भी मिलता है, जहां उन्होंने बताया ना कि वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स, मैं सही और गलत को समझ नहीं पाता। तो सैनिटी इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। ये कहते हैं ना, यू हैव टू ग्रो इन अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवनेस की जो बात की गई है। सो दिस इज द थीम दैट वी गेट, एंड हाउ डू आई अटेन दिस सैनिटी? मेरी सैनिटी कहाँ से शुरू होती है? बाय स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप वन। जब मैं स्टेप वन में अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूँ, आई हैव अ 3-4 एस्पेक्ट। कल तक तो मुझे यही लगता था ना कि माय प्रॉब्लम वाज ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ड्रंकननेस। बट जब मैं कुछ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स करता हूँ, विच वेरी वंडरफुली हमारे स्पीकर्स ने कवर किया है, अनफॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट देयर, लेकिन किया होगा, मुझे मालूम है किया है, दे माइट हैव जस्टिफाइड विद दिस। वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स विक में मेरे को आइडेंटिफाई कराता है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली इट्स 3-fold इन नेचर, इट इज नॉट अ फिजिकल नेचर प्रॉब्लम कि मैंने सिर्फ शराब से प्रॉब्लम थी मुझको, कि मैं पी रहा था, दैट ये मैंने इसको मिसजज किया हुआ था। बट व्हेन आई केम टू डॉक्टर्स ओपिनियन, व्हेन आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद बिल, और जब मैंने अपना देयर इज अ सॉल्यूशन एंड मोर अबाउट अल्कोहलिज्म किया, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव मच मोर सिनिस्टर प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद इन मी। मेरे अंदर और भी कुछ बहुत कुछ है दोस्तों। एंड देन आई कम टू द सोल्यूशन, दैट इज जब हम वीक डिग्नोस्टिक्स करते हैं तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई व्हाट इज द सोल्यूशन, दैट इज अ पावर ग्रेटर, मुझसे कोई बड़ा पावर है, वही मुझे मेरा मानसिक सुधार कर सकता है, और यू कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी, तो दिस वाज द रिफ्लेक्शन इन 1 and 2। और ये जो सोल्यूशन का जो रिफ्लेक्शन दिया गया था मुझे, वो आगे के वर्किंग स्टेप्स के बाद जब मैं कंप्लीट करके 10th स्टेप पे आता हूँ, वहां जाके ये पूरा होता है दोस्तों। एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई विद द 10th स्टेप, ताकि मैं वहां रिलेट कर पाऊँ सेकंड स्टेप का जो रिफ्लेक्शन, जो सोल्यूशन के रूप में मुझे मिला है, वो 10th स्टेप तक आते आते कैसे पूरा होता है। स्टेप 1 इज, वो जो कहता है ना कि फर्स्ट 3 स्टेप्स आर द आइडेंटिफिकेशन स्टेप, द रेस्ट आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, एंड उसके बाद प्रॉब्लम, अपना सोल्यूशन को मेंटेन करने वाला, जिसको कहते हैं ना कि बिफोर द प्रॉब्लम अराइजेस हाउ आई कैन एक्ट ऑन इट और रिएक्ट ऑन इट, वो वाला स्टेप है। सो विदाउट सेइंग मच ऑन इट, आई मीन जैसे थर्ड स्टेप पे मैं आता हूँ, तो आई अप्लाई द सोल्यूशन इन माई, आई सरेंडर माई विल एंड लाइफ, मैं अपनी विल और लाइफ इस सोल्यूशन को सरेंडर कर देता हूँ। और 4 से लेके 9 तक मैं अपने डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरी त्रुटियों को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और उस पर काम करता हूँ। बाय प्रेइंग इन 6 and 7 और 8, 9 में मैं उन पे काम, उनको करेक्ट करने का, जैसे भी सुधीर भाई बोल रहे थे, उसका काम करता हूँ। एंड कुछ फिर प्रोमिसेस के बारे में कही गई जो हम हमेशा मीटिंग्स में भी पढ़ते हैं, वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू होती है, शुरू हो जाती है, शुरुआत होती है उसकी, कुछ कुछ ठीक होने लगता है। बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग, जैसे भी सुधीर जी बोल रहे थे, दैट्स जस्ट द बिगनिंग, क्योंकि ये लाइफ टाइम अफेयर है, तो मुझे इस पे कंटिन्यूस काम करते रहना पड़ता है दोस्तों। आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन इट।
So without much, we'll jump into the book. थोड़ा सा बुक से भी लेंगे, थोड़ा I'll try to reflect on it, and this is how I will try to work on it. वो कहते हैं कि क्या ये वायदे बढ़ा चढ़ा कर किए गए, हम ऐसा नहीं समझते. हमारे लिए सभी पूरे हो रहे, कभी जल्दी या कभी धीरे से. तो बढ़ा चढ़ा के, आर इट इज एक्स्ट्रावेगेंट. क्या आप मानते हैं ये आपके लाइफ में पूरे हो रहे हैं? डू यू बिलीव इट? ये दिस इज द क्वेश्चन आई हैव टू बी आस्किंग. ये हमेशा ही पूरे होंगे यदि हम आप इसके लिए काम करें. तो दिस इज वंडरफुल. दिस इज द बेस्ट प्रॉमिस इस बिग बुक में पढ़ने को मिलती है कि अगर वो हमेशा ही पूरेंगे यदि हम ये काम करें तो. दैट इज इफ आई वर्क माई स्टेप, वो हमेशा ही पूरे होंगे. इससे बड़ा प्रॉमिस मैंने नहीं देखा इस 12 स्टेप की बुक के अंदर, ये इस बुक के अंदर. दिस इज द बेस्ट प्रॉमिस दैट द बुक स्पीक्स अबाउट. और बोलते ये विचार, कौन सा विचार कि ये हमेशा ही पूरे होंगे. ये विचार हमें 10वें कदम की ओर ले जाता है और हमें सुझाता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अपनी निजी सूची बनाना जारी रखी और जैसे ही कोई गलती हुई तो तुरंत ही सुधार करते रहे. जैसे ही हमने अपने अतीत की सुधार लेते हैं वैसे ही हमारे जीवन की इस नई शैली की तरफ बढ़ते. तो अतीत का सुधार मैं 4 से लेकर 9 स्टेप में करता हूं दोस्तों. इसी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपना पास्ट लेके आता हूं, एंड बाय वर्किंग 4 to 9 मैं अपना अतीत का सुधार करता हूँ. एंड जब मैं कहता हूँ ना, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे मैं ये कदम लेता हूँ. तो डजंट मीन कि मेरे को जब तक मेरे पूरे अमेंड्स पूरे नहीं हो जा रहे मैं 10वां कदम नहीं ले सकता. नो, मेरा 9 स्टेप पूरा नहीं भी हुआ है, मैं अपना 10 स्टेप शुरू कर सकता हूँ दोस्तों. उसके लिए आई डोंट हैव टू वेट. ये एक गलत धारणा है कि लोग कहते हैं कि जब तक 9वां कदम नहीं हो तो 10वां कैसे करें. यू कैन वर्क योर 10, 11 एंड 12 एज यू आर वर्किंग योर 9 स्टेप. ये मेरे स्पॉन्सर ने बताया दोस्तों. ये मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज माई ओपिनियन अबाउट द स्टेप वर्किंग. ये मैं कोई ए का वॉइस नहीं हूँ, ये ए का ओपिनियन नहीं बना रहा हूँ मैं, ना ही वो ओपिनियन है. अगर आपको कुछ भी विपरीत लगता है जो आपके स्पॉन्सर ने बोला तो प्लीज लिसन टू योर स्पॉन्सर. You don't even have to listen to anything from what I said. Please listen to your sponsor. Follow what he says. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सिर्फ अपने ओपिनियन, मेरी वर्किंग का आपको दे रहा हूँ. तो जैसे ही मैं अपने अतीत की वजह से कहता हूँ ना, 4th से लेकर 9th लेता हूँ. कोई भी गलती हो उसे तुरंत भूल सुधार करता हूँ. कोई भी गलती हो मतलब होने वाली है गलतियां मुझसे. ऐसा नहीं होने वाला है कि जब ये प्रोमिसेस पूरी हो जाएंगी तो मैं गलतियां करना बंद कर दूंगा एंड एवरीथिंग वुड बी आई विल बी रेंडर्ड व्हाइट एट स्नो. मेरे सारे डिफेक्ट्स निकल नहीं. उसके बावजूद एंड आई एम डूइंग टन्स ऑफ मिस्टेक्स एवरी डे इन माई लाइफ. मेरी जिंदगी में रोज हो रही है. अब हम एक आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं. व्हाट अ प्रोफाउंड एक्नॉलेजमेंट है. हम वी एंटर द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट दोस्तों. अब हम एक आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर गए. हमारा अगला काम समझदारी और प्रभावशीलता में विकास करना है. इफेक्टिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग की ग्रोथ करनी है. अब दोस्तों अगर मैं इन 2 वर्ड्स को समझूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग. तो अंडरस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ माय इंटेलेक्ट एंड इफेक्टिवनेस मेरे एक्शंस जिसको कहते हैं इज अ पार्ट ऑफ माय विल. और ये दोनों ही, मेरा इंटेलेक्ट और मेरा विल, इज अ कंपोनेंट ऑफ माय सोल. सो बेसिकली इट इज समथिंग अबाउट सोल. नाउ एक बहुत अच्छी बुक है सोल सर्जरी करके, उसके ऊपर ये एंशिएंट ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स वाले जो है ना वो इस बुक को बहुत रेफर करते थे. एंड सो सोल इज बेसिकली टू, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इंटेलेक्ट और विल. और इंटेलेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी 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 समझ. और अंडरस्टैंडिंग इज माई एक्शंस और इफेक्टिवनेस इज माई एक्शंस. दैट इज माई विल.
ये कार्य एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है, ये सारी जिंदगी चलता रखना चाहिए। स्वार्थीपन, बेचैनी, रोष और भय पर लगातार नजर रखनी होगी। नाउ ये 10 स्टेप का जो मेन कंपोनेंट है वो ये है कि आई हैव टू लुक फॉर 4 थिंग्स। स्वार्थीपन, रोष दैट इज रेसिलमेंट, भय यानी फियर, एंड डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी। कब करनी है ये? एज आई एम लिविंग टुडे, जैसे मैं जी रहा हूं आज, सुबह से जो मैं उठा हूं। मैं कुछ एग्जांपल्स देके इसको बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर थोड़ी सी लालच आ गई, मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये मेरे अंदर ये लालच चल रही है। या मैं किसी से बात कर रहा हूं, उसका फोन आया, मैं इसको 4 दिन से झूठ बोल रहा हूं, तो मैंने उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये आदमी का फोन आ रहा है, आज मैं फिर इसको झूठ बोलने वाला हूं। या कोई बंदा मुझको दिख गया जिससे मेरा झगड़ा चल रहा है और मुझे उसको देखते ही मेरे को एकदम अचानक कुछ विचार आने लग गए, एंड आई हैव आइडेंटिफाइड कि मैं इसको रिसेंट कर रहा हूं, मुझे इससे रिसेंटमेंट है। सो फर्स्ट इज आई हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरे साथ चल क्या रहा है। और ये आइडेंटिफिकेशन मैंने सीखा कहाँ से, आइडेंटिफाई करना। 4 स्टेप्स जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लेनी शुरू की, सो दिस आई हैव लर्न फ्रॉम द 4th स्टेप। तो इस तरह से भय। उसके बाद वो बताते हैं कि स्वार्थीपन, बेईमानी, रोष और भय पर लगातार नजर रखनी है, और जब भी उभरे तो ईश्वर से इन्हें शीघ्र ही दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। नेक्स्ट थिंग दैट आई डू, जैसे मेरे को आई एक, जैसे सपोज कोई बंदा है, उसको मैं मिला और अचानक मेरे को लगा कि यार इस आदमी को मैं कंटिन्यूस इसके फोन और उससे जब भी बात करता मैं इसको झूठ बोले जा रहा हूँ, इसका ये आदमी फिर इसका फोन आया हुआ है, मैं इसको झूठ बोलने वाला हूँ। तो मैं जैसे ही उसका फोन आता है तो मैं उसको ईश्वर को बोलता हूँ, हे ईश्वर ये मेरी बेईमानी निकाल। तुरंत वो बेईमानी मैं ईश्वर को देता हूँ दोस्तों, तुरंत मैं सीधा बोलता हूँ कि ईश्वर तू मेरे अंदर से ये बेईमानी निकाल। या मेरे को कोई बंदा ऐसा दिख जाता है जिससे मेरे को रिसेंटमेंट है, तो फर्स्ट थिंग आई विल आइडेंटिफाई दैट कि नहीं यार ईश्वर ये मेरे अंदर ये खुंदक पाले हुए बैठा हूं मेरे अंदर, इसको लेके खुंदक है, तो ये निकाल। ओनली फर्स्ट थिंग आई गिव इट टू इज गॉड। सीधा प्रार्थना करता हूँ, जस्ट रिमूव इट। या किसी के मैंने 250 ले रखे थे 25 साल पहले, उसका वो बंदा के बारे में मुझे पता चलता वो मीटिंग में आ गया है, और वो 20 से 22 साल पहले मैंने उससे 250 लिए, तो मेरा माइंड मेरे को अचानक ये बोलने लगेगा कि यार ये इंटरेस्ट के साथ ये एकदम 25,000 1 लाख रुपया मांगेगा और कैसे दूंगा मैं। तुरंत मैं ईश्वर को बोलता हूँ तो ये भय निकाल, तुरंत। तो फर्स्ट थिंग आई डू, आई प्रे फॉर इट। जैसे ही कुछ चलता है तो जैसे ही वो विचार का जो ट्रेन ऑफ थॉट्स मेरे अंदर शुरू होने लगते हैं, आई हैंड इट ओवर टू गॉड। सीधा मैं बोल देता हूँ कि ईश्वर तू इसको निकाल। इसके बाद फिर हम इन कमजोरी के बारे में किसी और व्यक्ति से बात करते हैं, देन आई डिस्कस इट। दोस्तों जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जब मेरे अंदर बेईमानी चली, तो तुरंत फर्स्ट थिंग 4 चीजें मैंने कहा ना, पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा क्या ये रिसेंटमेंट है, क्या ये फियर है, क्या ये डिसऑनेस्टी है, क्या है ये। Then जैसे ही आइडेंटिफाई करता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर तू इसको निकाल। और उसके बाद मैं तुरंत किसी को फोन करता हूँ। मैं ये नहीं वेट करता हूँ, अपने अंदर नहीं रखता हूँ, नहीं तो मेरे अंदर का एक्टर फिर शुरू कर देगा कुछ ना कुछ। अरे तू संभाल यार, तू इसको संभाल लेगा, तू एक काम कर, वो मीटिंग में मत जा, वो बंदा तेरे को मिलने वाला है, तू लास्ट के 5 मिनट में मीटिंग में चला जाना। आई एम ट्राइंग टू रन द होल शो नाउ, मैं नहीं तो वो शुरू कर दूंगा एकदम। 5 मीटिंग में चले जाना, बाहर ही चाय पीते रहना और फिर वहां से निकल जाना।
ताकि तेरा उससे टकराव नहीं होगा, तू उससे पैसे नहीं मांगेगा, ऑल दैट आई स्टार्ट डूइंग, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द होल शो नाउ, कि मैं कैसे कैसे इसको शो करूं, या कुछ और करूंगा, नेगेटिव हो जाऊंगा। मैं मीटिंग में आऊंगा और एकदम नेगेटिव शेयरिंग कर, मेरे अंदर फियर चल रहा है, ये बंदा आने वाला है, ये मुझसे पैसे मांगने वाला है, मैं उस फियर को कंट्रोल करने के लिए उस फियर पे एक्शन लेना शुरू कर दूंगा। मैं नेगेटिव शेयरिंग करूंगा, मैं क्रॉस शेयरिंग कर दूंगा किसी की शेयरिंग के ऊपर, फियर और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो बंदा ये हिम्मत ना कर पाए कि मुझसे ये बोले कि तूने मुझसे 20 साल पहले पैसे लिए थे। मुझे करना क्या है यार, सिंपल 4 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि ईश्वर तू ये फियर निकाल। उसके बाद करना क्या है, मुझे किसी बंदे को फोन करना है और उसको बोलना है यार कि मेरे अंदर ये फियर चल रहा है। वो क्या बोलेगा मुझे मालूम, अरे संजय तू डिसऑनेस्ट हो रहा है यार, यू आर अ डिसऑनेस्ट गाय संजय, तू उसके पैसे लौटा देना, नहीं है तो 100 रुपए दे दे, 150 रुपए दे दे, जा उसको मेल बोल उससे तूने लिए पैसे और जा उसके 150 रुपए दे। इतना सिंपल करना है। लेकिन मैं अगर नहीं करूंगा तो उस डार्क स्पॉट पे जब तक मैं डिस्कस, आई एम नॉट ट्राइंग, मैं ईश्वर को लाइट, ईश्वर की रोशनी मेरे अंदर आने नहीं दूंगा, और मेरे अंदर का एक्टर फिर जाग जाएगा और फिर वो नए नए शोज करेगा, देख। और अगर उस बंदे ने कुछ भी नहीं बोला तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में ये डरूंगा कि ये मेरे पीछे गॉसिप कर रहा होगा। राइट, वी डू दैट, वी ऑल डू दैट। So best is what the book is giving me, teaching me. Simple. Go talk to him. भाई आज भी मेरे पास 30 साल के बाद भी मैं इधर खड़ा हूं ना, तो मेरे जेब में आज भी 150 रुपए ये रख यार तू। आई एम सो सॉरी यार, आई सेंड यू, मैं SMS कर अपना तेरे को वो कर दूंगा, जीपे कर दूंगा बाकी के पैसे जैसे आएंगे। दोस्तों इतना सिंपल है ये। इंस्टेड ऑफ लीडिंग अ डिफेक्टिव लाइफ, आई कैन लीड एन इफेक्टिव लाइफ। बट आई विल ऑलवेज, जब भी मुझे इस डिफेक्ट पे काम करना होगा, आई विल ऑलवेज रिक्वायर यू। दोस्तों आई कांट अंडरस्टैंड माई सोबराइटी, मेरी रिकवरी या मेरी स्पिरिचुअलिटी विदाउट यू इन दैट। मैं अपने डिफेक्ट्स पे जब तक काम नहीं कर सकता जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं अगर ये सोचूं कि नहीं यार मैं मैनेज कर लूंगा और मैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे अंदर एक एक्टर है, वो बाहर आएगा और वो तुरंत उस पर कुछ ना कुछ मैग्नीफाई करेगा। ऑल दैट क्रैप इट विल मैग्नीफाई, उसको बढ़ा देगा मेरे अंदर। एक और उदाहरण देता हूँ, आई एम रिसेंटिंग माई वाइफ। अब माई वाइफ एक्चुअली एक्सपेक्ट करती है कि मैं एक एक्चुअल हस्बैंड बन के वो जो एक्चुअल 7 फेरे लेते वक्त मैंने वाउज लिए थे पूरे करूं मेरी इस एक्चुअल मैरिज में। अब मैं थका आ रहा ऑफिस से आता हूं और बैठा हूं घर पे और ये सोच के आ रहा हूं कि आज नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देखूंगा, या सपोज मुझे किसी का कॉल आ गया कि यार वो आज आपको है ना संजय भाई स्पीकर मीटिंग में आना है उधर, तो पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे स्पीकर मीटिंग में जाना है और मैं जाके उधर बैठा हूँ। मेरी वाइफ सिर्फ मुझे मालूम है जैसे ही मैं उधर बैठा हूँ ये एक्सपेक्ट करिए कि वो शांति से उधर बैठ के चाय पिए और मैं चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुनूं। इट इज वेरी पेनफुल, आई नो इट इज वेरी पेनफुल, बट दैट इज माई लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट अभी राइट एट दिस मोमेंट, एंड इट इज नॉट हैपनिंग। अगर उस वक्त मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूं कि यार इससे मेरे 3 दिन से झगड़े चल रहे हैं, इससे मेरा 3 दिन से पंगा चल रहा है, एंड एवरी मोमेंट इज वेरी हैवी विद, और मैं अगर उसको किसी से डिस्कस कर लूं, पहले प्रार्थना करूं हे ईश्वर इस रिसेंटमेंट को निकालो, अगर मैं किसी से डिस्कस कर लूं तो सीधा बोलेगा यूर सेल्फिश का है यार, तू एक सेल्फिश बंदा है यार, तू इसलिए ये हरकतें कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वहां पे दोस्तों। बट नहीं, मैं मेरे भीतर रखे हुए हूं उसको, मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। अब मेरे अंदर चल रहा है, देखो देखो मुझे उधर जाना है, अभी जानबूझ के कोई अड़ंगा डालेगी, जानबूझ के चुपचाप यहाँ बैठी हुई है,
कुछ बोल नहीं रही है और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बातें कर रही है। द रियलिटी इज के वो अपने शी वांट्स टू कम आउट, मैं सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनने का मुझे काम करना, बट मैं नहीं करने दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मेरे डिफेक्ट्स चल रहे हैं। एंड दोस्तों, उसको मैं अगर डिस्कस कर लेता तो वो मुझे बोल देता कि संजय यू आर बीइंग सेल्फिश। सिंपल था, मुझे मालूम पड़ जाता है यार कि आई एम एक्टिंग एज अ सेल्फिश गाय, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। नेटफ्लिक्स बाद में भी हो सकता है। एंड मैं अगर स्पीकर मीटिंग पे नहीं गया तो न्यू कमर्स विल नॉट रिलैप्स, somebody else will do that job. बट मेरा आज रिक्वायरमेंट यहाँ है बिकॉज दैट इज गॉड्स विल, आई एम नॉट डूइंग इट। तो ये दोस्तों, दिस थिंग can be very easily resolved by these 4 steps. You have to look for 4 things and take actions on 4 things. चार actions आपको लेने हैं. But I have to discuss this with somebody else. नहीं तो मैंने कहा ना, मेरे अंदर का एक्टर जाग उठेगा, मैं निकल जाऊंगा वहां से। अच्छा आप चलो ठीक है, सब बढ़िया है, अब चलो तुम शांति से बैठा, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ करके मैं निकल जाऊंगा। आई डू दैट, आई लाइक ऑलवेज आई एम इवेटिंग, मैं डॉच कर रहा हूँ, मैं अपने आप को छुपा रहा हूँ, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दैट मीटिंग बाय बीइंग अ स्पीकर? मैं क्या करूंगा उधर जाके? सब झूठ बोलूंगा कि मेरा जीवन कितना अच्छा चल रहा है। हालांकि 5 मिनट पहले मेरा जीवन कैसा चल रहा है, जिस मैंने आपको उदाहरण दे दिया, लेकिन मैं उधर जाके ये सब शुरू। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि मैं किसी से उसी वक्त डिस्कस कर लूं ताकि मैं ओपन अप हो जाऊं, उस स्पेल से निकल जाऊं, एंड देन ही सेज रेजोल्यूटली टर्न माय थॉट्स टुवर्ड्स अदर्स। सर्विस की बात कर रहा हूं दोस्तों। व्हाट इज द बेस्ट थिंग आई कुड हैव डन? जैसे उसने मुझे बोला तू सेल्फिश है, तू ऐसी बात करते कर रहा है। ईदर आई सिट देयर एंड जस्ट लिसन टू व्हाट शी इज सेइंग, दैट इज आल्सो सर्विस। या प्रे फॉर हर, प्रे फॉर माय डॉटर्स, या कुछ और जिस चीज की उसकी हेल्प की उसको जरूरत है मैं उसकी कर सकता हूँ, या कोई और बाहर कोई किसी को कोई जरूरत है तो सपोज उसको अपने पेरेंट्स को मिलना था 2 दिन से, उसकी मॉम की तबीयत खराब थी, तो आई कैन गो फिट हर द है, मैं उसको गाड़ी में कार में ले जा सकता हूँ। दोस्तों मैं डे टू डे लाइफ की आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में ही मेरे अप्लाई होगा। देयर आर इनन्यूमरेबल सर्विसेज आई कैन डू। प्रेयर कर सकता हूँ, छोटी छोटी चीजें कर सकता हूँ, मेरी वाइफ को उसके पेरेंट्स को मेरे मिलाने ले जा सकता हूँ, उसकी एलिंग मदर को का डॉक्टर केस पेपर लेके उनकी दवाइयां लाके दे सकता हूँ। 101 सर्विसेज आई कैन डू। मैंने कहा ना कि मैं मेरे डिफेक्ट्स के ऊपर आपको सर्व करे बिना, ईश्वर को और आपको सर्व करे बिना मैं मेरे डिफेक्ट्स पे काम ही नहीं कर सकता। मुझको ये काम करना ही पड़ता है। इट्स ओनली देन आई कम, और मैं सेफ जोन में आ जाता हूँ दोस्तों जब मैं ये 4 चीजें करने लगता हूँ अपनी डेली बेसिस पे। तो मैं एक अपनी वॉइस से वर्च्यू की तरफ, जिसको कहते हैं ना, वो करता हूँ। जस्ट यू सी द थिंग इज दिस हेल्पिंग अदर्स। देखिए सिर्फ सोब्राइटी, अगर शराब से दूर रहना ही सब कुछ होता तो थिंग्स वुड हैव बीन वंडरफुल ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इन 30 साल में ना ही मेरे जीवन में मैंने ऐसे कई लोगों के जीवन में देखा है कि मैं शराब, मेरे शरीर में एक घूंट शराब नहीं है, उसके बावजूद भी मैं शराब पीते वक्त से भी बड़े बड़े डैमेजेस कर सकता हूँ मेरे लाइफ में सोब्राइटी में रह के। मेरी लाइफ में मिरेकल अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद उस बात से नहीं हुआ है कि मैं शराब से दूर हो गया, वो तो है एक पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट देर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैपेंड इन माई लाइफ एज आई वर्क दिस प्रोग्राम्स, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में एक मिरेकल हुआ है, बिकॉज आई वॉज विलिंग टू वर्क द प्रोग्राम।
आई वॉज विलिंग टू टेक दीज 4 स्टेप्स। जो ये 10 स्टेप में जो बोल रहे जा रहे हैं ना, ये मैं करने को तैयार था। इसलिए दोस्तों, यू कैन सी दैट थिंग हैपनिंग, सिर्फ बदलाव इस तरह का नहीं है कि सिर्फ शराब से दूर होना है। कल तक मैं एक झूठ बोलने वाला इंसान, एल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आता हूँ, शराब से दूर हो जाता हूँ, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मैं एक ही मीटिंग में जाता हूँ तो मेरे मुंह से सिर्फ सच निकलता है शेयरिंग में। ये क्या, इट इज जस्ट द ऑपोजिट। कल तक एक सेल्फिश इंसान जो एक ही मीटिंग में आ रहा हूँ और शराब से दूर हो गया हूँ, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मैं आपको फोन लगाता हूँ कि यार मैं उसी रोड से जा रहा हूँ, क्या तेरे को चाहिए तो मेरी गाड़ी पे बैठ जाना। जबकि मुझे मीटिंग में टाइम से पहुंचना है क्योंकि मैं चेयरपर्सन हूँ, बट मैं आपको फोन लगा रहा हूँ कि आप आ जाओ, मैं आपको पिकअप करता हूँ, फिर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि इट इज वर्किंग इन माई लाइफ नाउ टुडे, हाउ इट इज हैपनिंग। मैंने कहा ना, आई कांट वर्क ऑन माई डिफेक्ट्स टिल द टाइम आई एम नॉट सर्विंग यू एंड आई कैन। मैं ईश्वर को जब ही सर्व कर सकता हूँ व्हेन आई एम सर्विंग यू। तो ये 4 कंपोनेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी डे टू डे लिविंग के लिए दोस्तों। एज आई एम गोइंग थ्रू आउट द डे, दोस्तों थोड़ी बहुत अगर सेल्फ अवेयरनेस, जब प्रेयर की बात है, ईश्वर को बोलो, ईश्वर को प्रार्थना करने की, जैसे आइडेंटिफाई करता हूँ ईश्वर को प्रार्थना, थोड़ी बहुत सेल्फ अवेयरनेस की बात आती तो मेरे मन में ये आता है कि यार क्या इसका मतलब मैं तो पूरे दिन प्रार्थना करनी पड़ेगी मुझे। यस, यू आर राइट। जब भी वो विचार आएगा मुझे ईश्वर को देना और उसको बोलना है और प्रार्थना करनी है। बट दैट इज द बेस्ट वे टू हैव अ कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, क्योंकि वो उसका नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। जब मैं पूरे दिन प्रार्थना में रहता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट मेरी हायर पावर से हो जाता है दोस्तों। तो कहते हैं ना कि ये चार चीजें आइडेंटिफाई करनी है, 4x4 4 चीजें आइडेंटिफाई करनी है और ये 4 स्टेप्स लेना है। दैट इज व्हाट इज माय प्रॉब्लम, प्रे टू गॉड, उसके बाद डिस्कस करना है एंड सर्व अदर्स। दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल मोस्ट लविंग थिंग। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को विचार आते हैं, मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ एंड आई स्पीक टू माई स्पॉन्सर कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है एंड अभी ये मेरे को कम से कम आधे घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। तो व्हाट इज द मोस्ट लविंग थिंग यू कैन डू एट दिस मोमेंट। तो मैं बोला एट दिस मोमेंट मैं गाड़ी में हूँ भाई, 40 मिनट मुझे पहुंचने में लगेंगे। तो बोले प्रे, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, दैट इज द मोस्ट लविंग थिंग यू कैन डू। ये विचार मुझे कभी भी हिट करते हैं, कभी भी, एंड बिलीव मी, इतने अनवांटेड टाइम्स पे हिट करते हैं कि ये अंदर का कुछ ट्रिगर है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट इट हिट्स मी एट द वेरी रॉन्ग टाइम। जब मैं अपनी फैमिली के साथ या तो रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ और अचानक ये विचार आ जाता है। एंड दोस्तों आई जस्ट प्रे, जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज ही करना है, बट इट कैन बी एनीथिंग। प्रे एंड देन आइडेंटिफाई एंड प्रे एंड देन स्पीक टू योर स्पॉन्सर। एंड व्हाट इज द बेस्ट लविंग थिंग आई कैन डू आफ्टर खाना वाना हो जाता है, चलो विल ऑल हैव आइसक्रीम, चलो सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ आज। दैट इज द मोस्ट लविंग थिंग आई कैन डू टू माई फैमिली दैट मोमेंट। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें दोस्तों, यू कैन ब्रिंग गॉड्स लव इन योर लाइफ। ये जरूरी नहीं है कि गॉड लव विल ओनली कम बाय टेकिंग अ सर्विस पोजीशन या बिग बिग सर्विस वर्क, या बड़े बड़ी मैं वो करूं, हैंडल करूं स्पीकर्स में। नो, इवन विद स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में, मोमेंट टू मोमेंट। मैं कहता हूं ना कि आई एम हियर नॉट टू बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ रिकवरी। मैं एक रिकवरी का एग्जाम्पल बनने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं आया हूं। मैं यहाँ आया हूँ टू बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स लव इन माई लाइफ, माई फैमिलीज लाइफ एंड इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मैं ईश्वर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में चूज किया गया हूँ। अभी सुधीर भाई बोले थे, इट्स एन अमेजिंग प्रेजेंट में कैसे जीना है। इसके लिए मुझे ये स्टेप बहुत इफेक्टिव है।
10 स्टेप। मैं बता रहा हूँ 10th क्लब्ड विथ 11th स्टेप इज अ डायनामाइट। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम अपने विचारों को उस व्यक्ति की तरफ मोड़ देते हैं जिसको हम सहायता कर सकते हैं। अन्य लोगों के प्रति प्रेम और सहनशीलता ही हमारा नियम है। लव एंड टॉलरेंस, लव एंड सर्विस। मैंने कहा ना कि बिल, वेदर इट वाज बिल और वेदर यू कोई भी स्पिरिचुअल गुरु ले लो आप, नो बडी कुड थिंक ऑफ सर्विस। ये सर्विस मैं जब तक पूरी नहीं कर सकता विदाउट लव एंड टॉलरेंस, या विदाउट लव एंड आई कांट डू इट। इस सर्विस को, इस सर्विस वर्क को कंप्लीट करने के लिए मेरे अंदर ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है। इट कुड बी समथिंग वेरी स्मॉल, आई एम टेलिंग यू। जैसे होता है, हमने देखा है नो, एक न्यू कमर है, 12 years ही इज ड्रिंकिंग इन एंड आउट, ही डजंट, उसको प्रोग्राम नहीं करना। अब बड़े बड़े वेटरन्स ने हमारी फेलोशिप के अपनी पीठ टर्न कर दिए। दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, यू नो, एवरीवेयर लाइनें लगी हैं स्पॉन्सीज की। उसने पीठ टर्न कर दिया, यार ये अनविलिंग है, ये सोबर नहीं होना चाहता। व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर हिम? मैं जानता हूं मैं उससे बात करूंगा, ही विल नॉट वांट टू चेंज हिज लाइफ, वो नहीं करना चाह रहा है, बट एटलीस्ट आई कैन शेयर अ कप ऑफ टी विद हिम यार। नहीं, एक कप चाय तो पी सकता हूँ उसके साथ। ये एक उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ पे वर्कशॉप हुआ था भोपाल में, तकरीबन एक आध साल पहले की बात है। एक न्यू कमर ने फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था, एंड वो 12-13 साल से यही कर रहा है। उसकी बात मेरे को दिमाग में आई थी। उसने फिर रिलैक्स कर लिया, जान मुझ के पी लिया उसने, और लंच के बाद वो वहां पे मस्ती करने लगा, चिल्लाने लगा। और बहुत अच्छे स्पीकर्स आए हुए थे, सब लोग लंच के बाद जाने लगे, इसको बोलने लगे ये तो ऐसे ही रहने वाला है, अनविलिंग है, ये वो। तो वो उसके बाद उधर बाहर रोड पे गिर गया, वहां लेट गया। अचानक मेरे अंदर फियर आया दोस्तों, और मैंने उस ईश्वर से वही करा कि ईश्वर ये फियर निकाल। आई डिड नॉट हैव द टाइम टू डिस्कस विथ एनीबॉडी। मेरे साथ 2 न्यू कमर्स खड़े हुए थे जो मेरे साथ ही थे। मैंने उनको बोला क्या करें, बस इतना बोला था, मैं ओपन अप हो गया दोस्तों। उतना डिस्कशन ही था एक क्वेश्चन के रूप में कि क्या करना है, और वो ओपन अप हो गया। मैंने, यार ये इधर लेटा हुआ है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मेरे भीतर, देखिए वो फियर चल रहा है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ये फियर है मेरा, इसको कुछ हो जाएगा। तो एक ने एकदम बोला भैया इसको इसके घर छोड़ के आते हैं। नाउ आई नो ये स्पीकर्स लोग इधर भोपाल में कभी कभी आते हैं, मुझे उनको सुनना भी है, राइट। और फिर मैं उधर का ओल्ड टाइमर हूँ, तो वो स्पीकर मेरे को बोलेगा कि संजय तू तेरा अनुभव बोल, तो मेरे को एक इम्पोर्टेंस भी मिलेगी उस फेलोशिप में। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे एक इम्पोर्टेंस भी मिलेगी। बट यहाँ वो पड़ा हुआ है और मेरे अंदर ये फियर है कि कोई गाड़ी आई तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, राइट। बट जस्ट बिकॉज आई स्पोक टू समबडी, उसने बोला इसको भैया इसके घर छोड़ के आते हैं। सो आई टुक दैट डिसीजन, दिस वर्कशॉप कैन वेट। मैंने तुरंत अपनी कार निकाली, उसको बिठाया, लेटाया, एंड वो 40 मिनट दूर रह रहा था। एंड आई प्रेड एंड आई केप्ट ऑन प्रेइंग, एंड मैं उसको उसके घर पे छोड़ के लेटा के फिर वापस आया। दोस्तों बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, मेरे अंदर के जो एक्टर है ना, वो उसकी उसकी गाय बंद हो चुकी थी उस सर्विस वर्क के टाइम, वो जब उसको मैं छोड़ने जा रहा था। अब मुझे ना उधर हीरो बनना था उस फेलोशिप में, ना मुझे भोपाल में बहुत सवालों के जवाब देना चाह रहा था एज ए ओल्ड टाइमर, ना कुछ मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा था। मैं एक एक मेंबर बन के अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उन प्लास्टिक की कुर्सी पे जाके बैठा, और बाकी का जो छोटा मोटा वर्कशॉप मुझे सुनने मिला, मुझे उस 1 घंटे में उतना मिला, मुझे गारंटी से बोलता हूँ जितना वहां पूरे दिन बैठे हुए लोगों को नहीं मिला हुआ। उस 1 घंटे में मेरे को रियल स्टेप्स की वर्किंग समझ में आ गई दोस्तों।
तो दोस्तों ये बोलता ना, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थियरी, वी हैव टू लिव इट, यू हैव टू, दिस इज हाउ वी लिव दिस 10 स्टेप। ये 10 स्टेप मुझे वो जिंदगी जीना सिखाता है, ये स्टेप्स वर्क को कैसे जीना है सिखाता है। तो उसको उसके घर छोड़ के आया। आई नो ही डज नॉट वांट। उसने नेक्स्ट डे मुझे फोन करके क्या बोला मालूम है? अरे भैया मैं थोड़ी देर के बाद उठ के वो वर्कशॉप अटेंड करने वाला था, आप मुझे घर क्यों छोड़ के आ गए? बट दैट वाज फॉर दैट डे। अभी 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 शायद सुधीर जी बोले थे ना कि वो ये कल की बात नहीं है, तो सिर्फ आज का मामला है, आज का। तो दोस्तों जिंदगी को, इन कदमों को कैसे आज के लिए जीना है, ये 10 स्टेप सिखाता है दोस्तों। दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शंस जो है ना, ये 4 इंस्ट्रक्शंस है ना। अब देखिए 10 स्टेप का फॉर्मेट, आई बिलीव मी, फॉलो व्हाट योर स्पॉन्सर हैज गिवन यू। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो है ना पूरे दिन उनको एक पेपर में लिखा दिया जाता है कि 2 मेंबरों से फोन पे बात करना है, फिर वो कॉलम बनाना है, ये करना है, वो करना है, और वो तो वो वेट करते हैं। अब दोस्तों अगर बिल ने कहीं पे भी ये बहुत बोली होती कि जैसे ही तुमको विचार आए तो उस विचार को होल्ड कर लेना, शाम को 10 बजे तक वेट करना, अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया होता, और फिर वो पेपर निकालना, और फिर 2 मेंबरों से बात करना, फिर वो 4 कॉलम बनाना हो, तो मैं उसको फॉलो करता, डेफिनेटली करता। बट इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि इन विचारों को लेके मैं रात के एंड तक वेट करूं। मैं ये उसी वक्त उसको एड्रेस करूं, क्योंकि उस मोमेंटम, उस वक्त मेरे माइंड का जो मोमेंटम है ना, उसको शिफ्ट होना जरूरी है। उस उस मोमेंटम से निकल के, जिसको कहते हैं ना कि साइकिक चेंज की जो बात करी गई, कि एक 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 वॉइस में जो चल रहा है माइंड मेरा, अब एकदम उसको जस्ट ऑपोजिट लेके आना है। तो उसके लिए ये 4 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं दोस्तों। आई डोंट हैव टू वेट टिल 10 o'clock इन द नाइट। ये स्टेप मैं इमीडिएटली कर सकता हूँ, मेंटली कर सकता हूँ। और मैं देखता हूँ कि फिर वो जैसे कहते हैं ना कि वो हाईवे पे मेरी गाड़ी जा रही है और अचानक वो डाइवर्ट हो गई और एक कोने में जाके खड़ी हो गई। बस ये 4 चीजें मैं करता हूँ और फिर वापस से उस फ्लो में आ जाता हूँ दोस्तों। फिर से मैं उस फ्लो में आ जाता हूँ। सूर्य जी आप मुझे बताइएगा ना हाउ मच टाइम आई गॉट, बिकॉज इट्स 12:34। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी चीज या किसी से भी, यहाँ तक कि शराब से भी लड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि अब तक हमारा दोबारा मानसिक रूप से संतुलित हो चुके होंगे। अगेन दिस सैनिटी की जो बात करी जा रही है, ठीक, हमें शराब से बहुत कम रुचि रहेगी। यदि कभी भी इसका लालच भी आ जाए तो हम इस तरह से पीछे हटते हैं जैसे कोई आगे की तख्तों से पीछे हट जाता है यार। ये फिर से सैनिटी मतलब संतुलित हो जाएंगे। सैनिटी की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज सैनिटी बेसिकली? क्या सैनिटी मतलब इंसैनिटी वो होती है कि आई एम गेटिंग क्रेजी थॉट्स? नो, इनसेन पर्सन मेडिकल लैंग्वेज में वो होता है जिनको क्रेजी थॉट्स पे वो क्रेजी एक्शंस लेता है, तो उसको इंसैनिटी बोला जाता है। दोस्तों ये जो पागल खाने में वो लोग नहीं भर्ती होते जो क्रेजी, जिनको क्रेजी विचार आते हैं। वो लोग भर्ती होते हैं जिनको क्रेजी विचार आते हैं और जिसपे वो क्रेजी एक्शन लेते हैं। और साइमल्टेनियसली पागल खाने से वो लोग नहीं छूटते जिनको क्रेजी विचार आते हैं। वो लोग छूटते जिनको क्रेजी विचार तो आ रहे होते हैं लेकिन उनके क्रेजी एक्शंस होने बंद हो गए होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्रेजी अगर इस तरह के विचार मेरे को आ रहे हैं तो उसके लिए मैं ये सोचूं कि मैं पागल हूं, वो गलत होगा। इसी
अगर मेरे को ये विचार आने के बावजूद भी अगर मैं इसको सेनली रिएक्ट करूं, देन दैट इज सैनिटी, दैट इवन दो मेरे को ये क्रेजी विचार आ रहे, बट माई रिएक्शंस आर सेन बाय वर्किंग दिस 4 थिंग्स, तो ये बेसिकली ये जो 4 चीजें करते हैं, तो ये उसका सबसे बड़ा प्रॉमिस है कि मेरे भले विचार मेरे कैसे भी आ रहे हो, बट मेरे रिएक्शन सेन हो जाते हैं। जैसे शराब का थॉट आया तो मैंने एकदम आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने किसी से डिस्कस किया, मैंने पहले प्रार्थना करी कि हे प्रभु इसको निकाल दे, फिर मैंने किसी से डिस्कस किया और तुरंत मैं सर्व करने निकल गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये विचार चला जाता है। दोस्तों, अगर ये टेम्पटेशन मुझे आ रहा है और मैंने सपोज मेरे को लगता है मैं एक पार्ट भूल गया था, दैट इज अगर मैंने गलती करी है तो तुरंत मैं अपना अमेंड कर लूं, उस पे। दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि मैंने गलती नहीं भी करी है तो मुझे अमेंड करने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि मेरे टेम्पटेशन, एक कैरेक्टर जो मेरा पुराना है ना, वो वापस बाहर लाने की कोशिश तो करने लगते हैं। तो ऐसे मेरे अंदर का जो सेल्फ सेंटर्डनेस में जीने से तो अच्छा है कि मैं वो स्टेप फिर भी ले लूं कि आई डिस्कस इट विद समबडी एंड आई गेट इनटू सर्विंग टू समबडी। तो वेदर मैंने किसी का गलत किया है या नहीं करा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अगर विचार आ भी रहा है तो भी आई कैन डू दिस थिंग, दैट आई कैन डिस्कस इट टू समबडी एंड मैं सर्विस वर्क में जा सकता हूँ। तो मैंने कहा ना कि देयर आर 10,000 वेज ऑफ डूइंग दिस 10 स्टेप बॉस, बट मैं आई फाउंड दिस वेरी इफेक्टिव, जो बुक के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए। और दोस्तों, ये कोई सीक्वेंशली मैं करने की बात नहीं गई है कि ये करना पहले या बाद में, नहीं। यू डू इट द वे यू फील इट इज कमिंग इन, आपके फ्लो में कैसे आ रहा है। क्योंकि अब तक हमने दोबारा मानसिक रूप से संतुलित हो चुके, हमें शराब से बहुत कम रुचि होगी। यदि कभी क्योंकि हमने ये 4 चीजें कर ली तो वो रुचि नहीं होगी। इसका इसकी लालच आ भी जाए तो हम उस तरह से पीछे हटते हैं जैसे कोई आग की लपटों से पीछे, तो हमारी प्रतिक्रिया संतुलित से सामान्य हो जाती। मैंने कहा था ना, ये सैनिटी मतलब राइट प्रोपोर्शन में अब मैं सोचने लगता हूँ। और हम ये पाएंगे कि हमने अपने आप ही हो गया है। हम ये महसूस करेंगे कि शराब के प्रति हमारा नया रवैया बिना किसी सोच विचार या प्रयत्न से ही आया है, ऐसे ही बस हो जाता है। यही चमत्कार है, न तो हमें इसे लड़ रहे हैं और न ही हम इससे बच रहे हैं। हमें लग रहा है कि मानो हम तटस्थता की स्थिति में सुरक्षित हो गए हैं। वी हैव बीन प्लेस्ड इनटू अ न्यूट्रलिटी वाली पोजीशन, सेफ पोजीशन की बात करी गई है। दोस्तों, मेरे यहाँ ये एक बैग रखा हुआ है। अब ये बैग को मैं अपने हाथ से हिला के उस कोने में रख देता हूँ ताकि ना वो किसी को हर्ट करे और ना उसको डैमेज हो। दैट इज न्यूट्रलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं उसको रख देता हूँ। बट मैं शराब के लिए ये बोलते हैं कि मैं अपने लिए ये नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। जैसे वो बैग अपने आप ये नहीं कर सकता, वैसे मैं अपने आप को इस पोजीशन में ला नहीं सकता हूँ। कोई बड़ी शक्ति ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मैं ये न्यूट्रलिटी में आ गया हूँ कि मैं एक सेफ पोजीशन में आ जाता हूँ। बड़ा प्रोफाउंड प्रॉमिस है, मतलब 10 स्टेप का कहते हैं ना, प्रॉमिस बड़ी प्रोफाउंड है, मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया है। कहते हैं मैं क्योर नहीं हो गया हूँ शराब से और ना ही मैं दूर हूं उससे, लेकिन उसका विचार अब नहीं आता। एक सेफ पोजीशन में आ गया हूं मैं। वो कहता ना कि तूफान के बीच में एक शांति होती है, आई ऑफ द नीडल, बस आई ऑफ द स्टॉर्म, उसमें हूं मैं कि इर्द गिर्द पूरा तूफान चल रहा है लेकिन मैं बीच में सेफ और न्यूट्रल पोजीशन में बैठा हुआ। आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम शेयरिंग इट। मैं ना तो हम किसी तरह से लड़ रहे हैं और ना ही हम इससे बच रहे हैं। हमें लग रहा है मानो हम तटस्थता की स्थिति में सुरक्षित हो गए। हमें तो कोई शपथ भी नहीं ली, इसके बावजूद
भी समस्या दूर हो गई। इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें ना तो इस पे अहंकार है और ना ही हम भयभीत हैं। ये हमारा अनुभव है। हमारा ये व्यवहार तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को स्थिर बनाए रखते हैं। मैं कहा था ना, मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था, टू इफ यू वांट दिस स्पिरिचुअली फिट कंडीशन, तो जब तक मैं ये 10, 11, 12 करता रहूंगा, मैं इसी स्पिरिचुअली फिट कंडीशन में रहूंगा। अब बोलते हैं, इस व्यावहारिक आध्यात्मिक कार्यक्रम पर ढीले पड़ जाना और अपनी प्राप्ति पर संतुष्ट हो जाना बहुत ही आसान है। बड़ी अमेजिंग स्टोरी याद आती है। फ्रेड की स्टोरी है, फॉर अबाउट अल्कोहलिज्म में आपने की होगी। वो भी ऐसे ही था। उसको यही बोला कि भाई तुम ये 1, 2, 3 करके बैठे हुए, सब कुछ नहीं हो गया है। ही वॉज वेरी हैप्पी। नहीं नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, नहीं तुम नहीं समझते। बोला नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, इस तरह से कुछ कॉन्वर्सेशन चला होगा ए मेंबर के साथ उसका। नहीं नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, तो मेरे अंदर मुझे सब समझ में आ चुका है। तो भाई वाइफ नहीं बचा पाएगी। अरे नहीं, मेरे को मालूम है वो आएगी, हेल्प करने आएगी। बॉस तेरा पैसा नहीं बचाने आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा यार, आई हैव बीन वेरी रिसोर्सफुल। और फिर वो होटल निकल जाता है और वहां पे आराम से बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों, उसके अंदर कोई इम्बैलेंस नहीं चल रहा है। मतलब एक तरफ नेगेटिव विचार ज्यादा आ रहे हैं और एक तरफ पॉजिटिव सेम थॉट्स चल रहे हैं। वो जो होता है ना, पैरेलल चलती है इसके अपनी दिमाग में, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दोनों बराबर चल रहे हैं। आराम से नहीं बैठा हुआ और अचानक उसके माइंड में एक धक्का सा लगता है उसको। इट्स जस्ट अ नज। मतलब कोई वो भी नहीं है कि किसी ने उसको उस वक्त छेड़ दिया या इरिटेट किया। सिंपल सा एक नज, एक धक्का सा लगता है कि चल यार, डिनर के पहले 2 ड्रिंक मारते हैं, और फट से वो 2 पैक लेता है और मुंह में डाल देता है। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ दोज मेंबर्स हु डिड नॉट वांट टू वर्क हिज फर्दर स्टेप्स। वो इस कार्य को करना नहीं चाह रहा था। वो अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं करना चाह रहा था। यही वो बोल रहा है कि सिटिंग ऑन योर लॉरल्स कैन बी रियली डेंजरस। सिर्फ एक धक्का सा लगता है दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा धक्का लगता है। कुछ भी बड़े बड़े विचार नहीं आते, इस तरह के विचार नहीं आते। अरे 10 दिन 20 दिन पहले देखते रहो हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था। नहीं 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 नहीं, वो कुछ भी नहीं आने वाला। एक हल्का सा धक्का लगेगा बस। अरे सेफ है यार, पी ले, कुछ नहीं होगा। ऐसा सा धक्का सा लगता है और उसके बाद वो विचार बढ़ने लगता है। बिकॉज देर इज नो फर्दर ग्रोथ। सिटिंग ऑन योर लॉरल्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। 25 ईयर्स 30 ईयर्स इम्पॉसिबल हो जाता है सोचना कि मैं शराब का पहला घूंट उठाने वाला हूँ। बट शराब एक चालाक मायावी बीमारी है, कभी भी आ सकती है किसी की भी लाइफ में। अभी बोले सुधीर जी, अभी एक आधे घंटे की पहले की बात है। चाहे आप रोलन हैजर्ड हो, चाहे आप बिल डब्ल्यू के स्पॉन्सी हो, कुछ भी हो, ये बीमारी अगर एक्टिव हो जाती है, और इसको अरेस्ट करने का एक ही तरीका है टू रिमेन इन स्पिरिचुअली फिट कंडीशन इज बाय डेली वर्किंग द 10, 11 एंड 12, 10, 11 एंड 12, एंड स्पेशली 10 स्टेप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा करते रहे तो हम बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि शराब एक छुपी हुई मक्कार शत्रु है। हम शराबीपन की बीमारी से ठीक नहीं हुए, हमें तो राहत मिली है। ये केवल एक दिन के लिए जो हमारी आध्यात्मिक अवस्था बनाए रखने पर निर्भर करती है। हमें प्रतिदिन अपने कार्यों में ईश्वर की इच्छा को अपनी ध्यान में रखना है। हे ईश्वर, मैं किस प्रकार आपकी सबसे उत्तम सेवा कर सकता हूँ? मेरी नहीं, आपकी मर्जी चले। दोस्तों, हाउ कैन आई बेस्ट सर्व यू? दाई विल नॉट माई बी डन। हाउ कैन आई डू गॉड्स विल? यू सी, द बेस्ट थिंग दैट हैपन, मेरे को जो होता है बाय डूइंग गॉड्स विल इज दैट एक अवेयरनेस आ जाती है दोस्तों। एक एक एक्नॉलेजमेंट सब मुझे अब मिलने लगता है मेरे एनवायरनमेंट का। मुझे दिखने लगता है यार कि ये बंदा है ना, पिछले 8 साल से स्ट्रगल कर रहा है यार, ही नीड्स हेल्प। या ये वाला क्लाइंट आया ना, ये पिछले 10 साल से यार बहुत असंतुष्ट है यार इस कंपनी से।
क्योंकि अगर मैं अपने आप में हूँ, अपने सेल्फ सेंटर्ड में हूँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं यार बॉस, आई हैव अटेन्ड माय रिकवरी, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिकवरी, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे देखो, मैं देखो, आई विल नॉट एक्नॉलेज माई एनवायरमेंट. द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू बाय डूइंग गॉड्स विल, जो बेस्ट चीज मेरे जीवन में होती है, इज आई स्टार्ट एक्नॉलेजिंग माई एनवायरमेंट. आई बिकम यूजफुल. कि कैसे इस कंपनी के थ्रू इस क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दूं यार, एटलीस्ट 50% सेटिस्फैक्शन उसको मिल जाए. कैसे मैं यार, मेरे घर में ये जो रोज शाम को मैं जब आता हूँ तो ये मुंह चढ़ा हुआ रहता है, कैसे उसको मिनिमाइज करूं यार, सो दैट नो बडी इज अफेक्टेड. ना मैं, ना वो, ना. मैंने जैसे कहा ना दोस्तों कि आई कांट वर्क ऑन माई डिफेक्ट्स टिल द टाइम आई एम नॉट सर्विंग यू. तो बेस्ट वे टू सर्व गॉड एंड यू इज बाय सर्विंग यू. बेस्ट वे टू डू इज गॉड विल. और ये जो प्रेयर है ना, इसको सेंट्रलाइज करना पड़ता है मेरे को अपने जीवन में. जब मैं अपनी अपनी जब दैनिक जो शाम को रिव्यू लेता हूँ, तो मैं ये सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो प्रेयर जो मैं करता हूँ, कि हाउ कैन आई बेस्ट सर्व यू दी, क्या मैंने इसको अपनी लाइफ में आज के दिन के लिए सेंट्रलाइज किया है, क्या मैंने इसको अपनी सेंट्रल थीम बनाया है मेरी लाइफ का, कि तेरी इच्छा चले मेरी नहीं यार. ये विचार लगातार हमारे मन में रहना चाहिए. यही एक ऐसा पहलू है कि यहाँ हम जितनी भी चाहे अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं. कहाँ हम कर सकते हैं? बाय सर्विंग गॉड एंड सर्विंग यू. वहां मैं अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर प्रयोग कर, कहते हैं ना, ये स्टेप के ऊपर मैं 200% अपनी एनर्जीज और माइंड लगा सकता हूँ बाय सर्विंग यू. दोस्तों, लॉट ऑफ इन स्पीकिंग स्पोकन अबाउट सर्विंग अदर्स. ये सर्विंग अदर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं. मैं बताता हूँ, मैं एक मेंबर को जानता हूँ, वो उसकी वाइफ दोनों ही मेंबर्स, मतलब एक अल-अनोन मेंबर है, एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर है. उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब भी हमारा झगड़ा होगा ना, तो हम ये कौन से काम करेंगे, और उन्होंने अपनी फ्रिज पे चिपका दिया है. देखिए, हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सब कुछ करें, बट हम सब इंसान हैं. कहीं ना कहीं ये फिर इमोशन फूटेंगे, कहीं ना कहीं फिर मुझे झगड़ा है, गुस्सा आएगा, कहीं ना कहीं फिर मुझे डर आएंगे, और मैं भूल सकता हूँ. तो लोगों ने प्रैक्टिकली इसको इस तरह से भी किया है कि अपनी फ्रिज पे लिख दिया कि जैसे ही मुझे गुस्सा आएगा तो मैं ये चीजें करना शुरू कर दूंगा. नो, सर्विंग अदर्स. एक बहुत प्यारा है उदाहरण मैं बताता हूँ, एक न्यू कमर ने दिया था. मैंने पिछली बार भी एक बार मीटिंग में शेयर किया था कि वो जब उसके साथ ऐसा होता है तो वो अपनी बिटिया को बैडमिंटन सिखाने ले जाता है. वो उसकी बिटिया उससे बार बार यही बोलती है कि पापा तुम बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हो, मुझे सिखाओ. तो वो उसको वो सिखाने के लिए ले जाता है. वो प्रार्थना में रहता है और फिर सिखाता रहता है. देखिए दोस्तों, आप बोलोगे यार ये 12 ये बैडमिंटन सिखाना, ये कोई 12 स्टेप के अपना ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के करिकुलम में आता है? हो सकता है एज एन ए मेंबर नहीं आता है, बट उस लड़की से पूछो, उस बच्ची से पूछो कि क्या वो एक के करिकुलम में आता है. वो बोलेगी हाँ आता है. इफ ही इज अ फादर हु इज वर्किंग हिज स्टेप्स एंड लविंग हिज फैमिली, देन ही विल टेक द स्टेप. उस बच्ची से पूछो. दोस्तों, ये मैं जो आपको उदाहरण दे रहा था, आइसक्रीम खिलाना, क्या ये एक कर आता है उस फैमिली से पूछो. वो मेरी वाइफ के मॉम का जो केस पेपर डॉक्टर के पास ले जाना और दवाइयाँ चेंज करवा के लाना, वो आता है सर. उस फैमिली से पूछो ना, वो बताएगी कि ये एक ही करिकुलम में आता है कि नहीं आता है. मैंने कई फैमिलीज और कई बार मेरी वाइफ को भी इनिशियल जब मैं रिकवरी कर रहा था, वेयर आई वाज फुल ऑफ रिसेंटमेंट विद माय वाइफ, ये बात बोलते हुए देखा है. और मैंने ये डायलॉग्स कई बार सुने हैं. दोस्तों, लेट अस बी वेरी फ्रैंक विद ईच अदर, लेट अस बी वेरी ट्रांसपेरेंट. कई फैमिलीज को मैंने 25 साल के मेंबर्स की वाइफ को भी बोलते हुए सुना है, इनमें बदलाव नहीं आया. मतलब अगर आप सिर्फ सर्विस कर रहे हैं और आई एम नॉट वर्किंग द स्टेप्स, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस आप ना ही आपकी फैमिली की करिकुलम में आ रहा है और ना ही आपके एनवायरनमेंट की.
You may be a member of Alcoholics Anonymous because you are away, आप शराब से दूर है, but they are not still the member of Alcoholics Anonymous. तो बोलता हूँ the best way to work this God will is by serving others. ये विचार लगातार हमारे मन में रहना चाहिए. यही एक ऐसा पहलू है, यहाँ हम जिंदगी जितनी भी चाहे अपनी इधर इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकते. अपनी इच्छा शक्ति का यही उचित उपयोग है. एंड दोस्तों, विद दिस थॉट, ये वो बेसिस है जिसके बेस पे हम अपना नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 11th स्टेप पे पहुंचते हैं, दैट इज द कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, यू नो. तो दोस्तों, कमिंग बैक टू इट, ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स जिसपे मैं डिस्कस हमने आज जिसपे मैंने रिफ्लेक्ट किया है अपनी शेयरिंग में, ये 4 कंपोनेंट्स आपकी डे टू डे लिविंग में इस प्रोग्राम को फॉलो करने का बेस्ट तरीका है. और सिंपल वे, सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, बट वेरी इफेक्टिव. बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, वेरी इफेक्टिव. ये अचानक मेरे को इसके इतने प्रैक्टिकल फायदे हुए. मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह ही मॉर्निंग वॉक के पहले मैंने देखा कि थोड़ा हैवी एटमॉस्फेयर होने वाला है क्योंकि बाई नहीं आई. इमीडिएटली आई डिड द 4 थिंग्स. बिलीव मी, इमीडिएटली. या तो प्रैक्टिकल उसका रिजल्ट ये हो गया, वो घंटी बज गई और वो बाई आ गई, ये थिंग्स गॉट डिसॉल्व, या एटलीस्ट मैं न्यूट्रलिटी में आ जाता हूँ. मैं मेरे अपने आप के साथ अगर चलूंगा, मेरे सेल्फ के साथ सबसे डेंजरस पोजीशन में हो. दिस इज द बेस्ट वे टू कम इनटू गॉड्स गाइडेंस बाय डूइंग दिस 10 स्टेप. सो दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस 10 स्टेप दोस्तों. एंड हालांकि ये सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ में, बट दोस्तों इतना क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है इस 10 स्टेप का कि यू कैन गो ऑन एंड ऑन विथ एग्जाम्पल्स, मतलब डे टू डे लाइफ की. बट मैं आपको बताता हूँ कि देर इज नेवर अ डे व्हेन दिस स्टेप इज नॉट वर्किंग इन माय माइंड. देर इज नेवर अ मोमेंट, यू नो, जब मैं इसको ये ऑटोमेटिकली आफ्टर कीप ऑन वर्किंग, प्रैक्टिस विल मेक इट. करते 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 मैं देखता हूँ कि ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स वर्किंग. ऑटोमेटिकली आई आइडेंटिफाई, ऑटोमेटिकली आई स्टार्ट डिस्कसिंग विद समबडी, ऑटोमेटिकली आई गेट इनटू दैट सर्विंग पीपल. प्रार्थना अपने आप. तो ये धीरे धीरे ये एक पार्ट ऑफ ए वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों. सो विद दिस नोट, थैंक यू सो वेरी मच सुधीर भाई. थैंक यू सो मच सेरेनिटी ग्रुप, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. आई होप आई हैव जस्टिफाइड दिस, बट आई कुड नॉट हैव एनी मच मोर थॉट्स ऑन दिस. और ये जो मेरे अनुभव थे उसको मैंने ऐड करके आपके सामने रखा दोस्तों. आई होप आई हैव रीच टू यू गाइज एंड आई हैव जस्टिफाइड दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच.